बच्चे की एग्ज़ाम और रिज़ल्ट, उसके साथ ही पेरेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि इसके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। देखा जाए तो हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल और पेस अलग अलग होता है। मतलब बच्चा किसी चीज़ को कब और कैसे सीखेगा और कितनी देर में सीखेगा, ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी कारण से बच्चे को पढ़ने, लिखने, समझने या अपनी क्लास के सिलेबस के साथ कोप अप करने में परेशानी आती है, जिसके कारण बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर लगातार कम होता चला जा रहा है, तो हम उसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे की आईसाइट वीक होना, उसको सुनने में परेशानी होना, या कोई और हेल्थ इश्यूज़ उसके अगर हों। बच्चे का अटेंशन स्पैन कम होना, यानी एक जगह अगर वो ज़्यादा देर के लिए ध्यान नहीं लगा पाता है, उसका पढ़ाई का प्रॉपर टाइम टेबल सेट नहीं है, या फिर लैंग्वेज बैरियर है, जैसे बच्चे की मदर टंग अलग है और ट्रांसफरेबल जॉब के कारण या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज होने के कारण बच्चा किसी और लैंग्वेज में अगर पढ़ रहा है, तो उसको ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। कभी कभी कुछ एनवायरमेंटल रीजंस के कारण भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा, या वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। ये भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी कारण एनवायरनमेंट में ना होकर बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल होते हैं, जिन्हें हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कारण जो भी हो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चे के सिम्टम को ऑब्ज़र्व करके हमें ये पता लगाना होगा कि उसे परेशानी क्या है। क्योंकि अगर हमने शुरू में इन परेशानियों को नज़रअंदाज कर दिया, इन पर ध्यान नहीं दिया, तो आगे जाकर ये और बड़ी समस्याओं का रूप ले लेंगे। जैसे क्लास 1 या 2 में जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, तो ज़रूरी है कि बच्चे को उसके पहले की क्लास तक काउंटिंग करना तो आ जाना चाहिए, वरना तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी। या जब उसे स्पेलिंग ही नहीं आती है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में तो उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो अगर हमने आज उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा कि इसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और उसकी मदद नहीं की, तो आगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर ऐसे ही हम बच्चे को आगे बढ़ाते रहे, तो आगे बड़ी क्लासेस में आकर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि बच्चे के बिहेवियर को आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। ये देखना होगा कि उसको जो मार्क्स कमा रहे हैं, या वो जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है या लिख नहीं पा रहा है, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि बच्चा कितनी देर के लिए पढ़ने बैठता है। मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है एक बार में कितनी देर तक के लिए हो सकता है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो 15 मिनट से 30 मिनट्स तक का कंसंट्रेशन लेवल होता है। सिर्फ उतनी देर तक ही बच्चा बैठ पाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पा रहे, या 10 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पा रहे। दूसरा, बच्चा लिखना नहीं चाहता, उसका वर्क इनकम्प्लीट रहता है, हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। ये आप ऑब्ज़र्व कीजिए। तीसरा, बच्चे को बुक रीड करने में प्रॉब्लम होती है, या जब वो बोलता है तो उसकी स्पीच क्लियर नहीं है। तो बुक रीडिंग में भी उसको क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्या स्पेलिंग्स लर्न नहीं है, या वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। हर बार आप जब सिखाते हैं तो कुछ अलग ही तरह से वो प्रोनाउंस कर रहा है। लर्न करता है लेकिन कुछ देर बाद भूल जाता है, या फिर बच्चा बहुत इम्पल्सिव है, अचानक से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, और गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा ज़िद करना, ये सब चीज़ें वो शो करता है। स्कूल एक्टिविटीज़ में बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहा, उसको पढ़ना, स्कूल का वर्क करना, ये चीज़ें बहुत बोर लग रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑब्ज़र्व करनी होगी। अब इसके बाद में इन चीज़ों के सल्यूशन के लिए क्या करें। तो पेरेंट्स का पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अभी जब बच्चा ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा है, वो घर पर है,
तो पेरेंट्स को थोड़ा सा उसकी पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व होना होगा। आप बच्चे का रूटीन एक सेट कीजिए, उसका जो भी रोज का उठने से लेकर सोने तक का जो रूटीन है उसको आप सेट रखिए, उसमें कोई मेजर चेंजेस मत कीजिए। आप मॉनिटर कीजिए बच्चे को कि वो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो टीचर जो वर्क दे रही है वो कंप्लीट है या नहीं है, एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है या नहीं लेता है, या जैसे टीचर ने जो चीज़ लर्न करने के लिए दी उस काम को उसने उस दिन किया या नहीं किया। तो ये पढ़ाई का भी थोड़ा सा उसका रूटीन आपको मॉनिटर करना होगा, उसको थोड़ा सेट करने में हेल्प करनी होगी। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये कि बच्चे का मोबाइल और टीवी टाइम जो है वो आप लिमिट कर दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी बच्चे सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलते हैं या कुछ वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। तो जिस भी रीज़न से बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में नहीं रहे। और कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत ज़िद करता है या मैम कितनी बार कह दिया वो सुनता नहीं है, तो उसको एकदम से आप जब ले लेते हैं उससे मोबाइल फ़ोन, वो बाहर खेलने के लिए जा नहीं सकता, तो क्या करें ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उसको इंगेज कीजिए कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में, जैसे एक्सरसाइज, डांस, ड्राइंग,